आज ऑन रखा है आप लोगों के ऊपर शो मारने के लिए। औरत के लिए सब कुछ करना आसान नहीं है, ठीक है। जो माशाल्लाह से उसको क्या कहते हैं, होशियार, टैलेंटेड, वो पठान लोग क्या कहते हैं कि दुम्बे के फैट की तरह होनी चाहिए। ये करके हमने डालना है। बिस्मिल्लाह। मेरी आला और ज़बरदस्त लग रही, मन की मज़े रोटियों में। बस आपने इससे अब ये कोयला रिमूव करना है। हमारी आज का चिकन 65। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब ठीक ठाक हो, खुशहाल हो, तंदुरुस्त हो और सबके घर में सुकून हो। जो कि सबसे ज़रूरी बात है। घर की फाइनली सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गई है, सिवाय एक चीज़ की। ये जो मेरी पीछे वॉल है, इसके लिए मैंने एक इस्लामिक बहुत ही खूबसूरत 3D के आर्ट मंगवाई हुई हूँ, और एक जो किचन का विंडो है उसके ऊपर के लिए। तो उसको आते आते पता नहीं महीना लग जाएगी कि 20 दिन लग जाएगी, लेकिन बाकी जो जितनी भी काम थी वो कंप्लीट हो गई थी। सिंक का मैं इंतज़ार कर रही थी। लास्ट नाइट मैंने और उस्मान ने बहुत ही मुश्किल से ये काम किया। इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा यही मुश्किल काम थी। तो सब कुछ कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको शुरू करती हूँ किचन से और दिखाती हूँ। और जो लोग कह रहे थे कि ब्लैक को क्यों मैंने गोल्ड और वाइट में किया, आप मुझे बताएं कि गोल्ड वाइट अच्छी लग रही है या ब्लैक, ठीक है। ये है हमारे किचन की फाइनल लुक, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है मैंने वाइट कर्टन्स लगाई हूँ, लिविंग रूम में भी लगाई हुई हूँ, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये आपको मैं ज़रा क्लोज़अप से करके आप दिखाऊँ, ठीक है। तो ये हो गई कैबिनेट की काम, और माशाल्लाह से कैबिनेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई है, बहुत ज़्यादा क्लीन, नीट और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इसकी कलर की जो है ना, ये फिनिश लुक देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत, जैसे बिल्कुल बाहर पे कराते उस तरह। सिंक जो है मैंने पूरा सिंक चेंज नहीं किया, क्योंकि इसको पूरा चेंज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी था और मेरी नज़र से बिल्कुल सही था, ठीक है। तो इस पर सिर्फ मैंने ये नल जो है वो चेंज करके बस इस तरह गोल्डन की लगाई। बस मैंने कहा इतना कर इसमें भी शौक पूरा हो जाएगी। अच्छा, ये फेक फ्लावर्स है, ये उस दिन मेरी सास भी आई थी, उनको रियल लगी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और इतनी खूबसूरत है ना। और साथ में जो है मैंने ये फ्लावर पॉट्स जो है थीमो से मंगवाई थी, ये भी बहुत प्यारी है। तो पहले यहाँ पे था गोल्डन कलर की थी, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ यहाँ से चेंज नहीं किया है, सब कुछ वही तरह है, उसी तरह है। बस कैबिनेट्स का काम हो गई, और ये नीचे ड्रॉ से इस तरह लग रही है। और साथ में मैंने यहाँ पे बस एक दो चेयर रखा। यहाँ पे पहले जो है हमारी डाइनिंग टेबल और चेयर चीज़ें था, तो वो सारा मैंने हटा दिया, क्योंकि उसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। ये आर्टिफिशियल प्लांट मैंने यहाँ पे रखी हूँ, ये आपको क्लोज़अप से दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। एक मैंने यहाँ पे रखा, एक मैंने ऑलिव ट्री यहाँ पे रखी थी, वो फिर मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। मुझे पता नहीं टू मच स्टफ़ पसंद नहीं है घर में कि बिल्कुल मैं घर को पैक करूँ, तो वो मैंने निकाल के मैंने गराज में रखा। उसके साथ मैं देखूँगी कि वो उसको फिर रखने किधर है। तो इस जगह को मैंने बिल्कुल इस तरह सिंपल सी रखी हूँ, और कर्टन्स भी जो है वाइट मैंने रखी हुई हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है पहले ब्राउन और ग्रेश कलर की जो है कर्टन्स लगी हुई थी, ठीक है। ये कर्टन्स जो है मैंने थीमो से मंगवाई हूँ, और इसका मटेरियल इतनी ज़बरदस्त है ना। यहाँ के लिए भी मंगवाई हूँ मैंने, किचन के लिए भी, कि जब कभी कोई मेहमान आ जाता है तो इंसान पर्दे कवर करके बंद करे, आराम से फूड डिश आउट करे सुकून में। ठीक है। तो ये सिर्फ पर्दे चेंज करने से आपको कहूँ कि पूरे लिविंग रूम का जो कलर और लुक जो है ना, वो बिल्कुल चेंज हो गई है। सोफ़े उस्मान ने बहुत ज़्यादा कहा कि चेंज करते हैं, मैंने कहा कि नहीं, ये सोफ़े हम रखते हैं, क्योंकि बिल्कुल नरम मज़े का सोफ़े और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो सोफ़े मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि मुझे ये सोफ़े बहुत ज़्यादा पसंद है। मे बी इन फ्यूचर यही सोफ़े रखूँ, डिफरेंट कलर में ले लूँ, ठीक है। तो ये है, अब जाते हैं आपको दिखाती हूँ बच्चों का रूम। आ जाए कि मैं आपको अब बच्चों का रूम दिखाऊं। बच्चों का रूम भी मैंने बिल्कुल सिंपल रखी हूँ, वॉल्स पे मैंने और कुछ भी नहीं लगाई हूँ। ये जो ए अशर के लिए मैंने बनाई थी बिल्कुल बचपन में उसकी, और एक मैंने आयत के लिए बनाई थी, ठीक है। तो ये इनके बचपन की है, और इनके लिए जो है मैंने वही सेम वाइट कर्टन्स इनके लिए भी मंगवाई हूँ। और बस सिंपल प्यारा कोज़ी रूम है, तो बहुत ज़्यादा कलरफुल और बहुत ज़्यादा आर्ट्स या
इस तरह एनिमल प्रिंट वॉल्स में चीज़ें बच्चों को अच्छी नहीं लगती मेरी, वो लोग बड़ी सिंपल है अपने माँ बाप की तरह। तो माशाल्लाह से इनका रूम भी बड़ा अच्छा रूम हो गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपना रूम जो मैंने अपने काम के लिए बनाई है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक लॉक लगाई हूँ जो ये मेरे फिंगरप्रिंट से ओपन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे अलावा और कोई भी नहीं जा सकता है। तो ये है मेरा रूम जहाँ पे मैं काम करती हूँ। अभी मुझे ये सारा काम फिनिश करना है, अभी तक मैंने किया नहीं है। ये लाइटें यूजुअली ऑफ होता है, आज ऑन रखा है आप लोगों के ऊपर शो मारने के लिए मजाक कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है ये वैनिटी मैंने रखी हूँ, और यहाँ पे जो है ये दूसरा कॉम्पैक्ट वैनिटी मैंने ये थीमों से मंगवाई थी, बहुत ज़बरदस्त, इसके अंदर बहुत सारा स्टोरेज है। पर्दे भी जो है यहाँ पे भी कर्टन्स मैंने वाइट रखी हूँ, और ये मैंने रखी हूँ वॉल जहाँ पे कोई फ़ोटोशूट या रिकॉर्डिंग मुझे करनी हो तो मेरे बैकग्राउंड के लिए ये वॉल होगी। ठीक है, और दो जो आर्टिफिशियल प्लांट्स था उसको मैंने यहाँ पे आके रखी हुई हूँ। तो ये इसकी क्लोज़अप लुक। और जो लोग फ्लोर का पूछ रहे थे, इसको मेरे ख्याल से वाइनल फ्लोर कहते हैं। ठीक है, ये आपको मिनॉर्ट्स में या होम डिपो में आप जाए ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, और ये एग्जैक्टली आपको उसी तरह फीलिंग देता है जैसे हॉट फ्लोर आपको दे देता है, लेकिन उससे ज़्यादा चीप और आसान है। मतलब कोई ग्लू कोई भी ऐसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं, आराम से आप लगा सकती हो, जैसे मैंने आपको दिखाई थी उस वीडियोस में। यहाँ पे लाइटिंग ज़रा सा कम है, तो लाइटिंग वहाँ पे जब मैं रिकॉर्डिंग कुछ करती हूँ फिर मैं दूसरा लाइट मेरे पास से लगाती हूँ। और ये वॉल मैंने बिल्कुल सिंपल रखी हूँ इसमें, और मैंने कुछ भी नहीं लगाई है सिवाय अपने यूट्यूब के सिल्वर प्ले बटन। तो इस वैनिटी का आप लोगों ने जो पूछा था, मैंने अभी तक यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और माशाल्लाह से ना टूटा है ना ख़राब हुआ है। हर रोज़ यूज़ होता है, दिन में बल्कि 2 बार, एक बार सुबह इसको यूज़ करती हूँ और एक बार रात को जब अपना स्किन केयर करती हूँ। तो सारी चीज़ें जो है मैंने इसमें इसी तरह रखी हुई हूँ। इस दरवाज़े पे मैंने लॉक इसलिए लगाया क्योंकि आया जान जो है ना मेरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाथ लगाती है, उसकी वजह से मैंने लॉक किया है। यहाँ पे जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ या फ़ोटो शूट करती हूँ या वीडियोस बनाती हूँ स्किन की या मेकअप की, जिस चीज़ की भी, तो या मेरे पीछे ये वॉल इस तरह आती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हो गई। आसान नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम थी, लेकिन मुझे पसंद था ख़ुद से करना और मैंने कर लिया। और मेरी एक आदत है कि एक बार जब मैं कहती हूँ कि मुझे ये काम करनी है, उसके मतलब ये है कि मुझे ये काम करनी है। फिर मैं आगे पीछे नहीं देखती हूँ कि इसमें मैं थक जाऊँगी, इसमें टाइम कितना लगेगा, क्योंकि किसी ने कहा था कि जब तक तुम ये काम फिनिश करोगी तुम्हारी ये सारी आर्टिफिशियल प्लांट्स जो है ये ऑटोमेटिक ग्रो करेगी। उसने बेसिकली मेरी शायद मजाक ही उड़ाई थी, लेकिन खैर है, एक औरत के लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं है। ठीक है, और वो भी ऐसी औरत कि वो अपने बच्चों का बेबी सिटिंग भी खुद ही करे, अपने बच्चों को खिलाए भी खुद, पिलाए खुद, साफ़ भी खुद करे, अपने घर का भी ख्याल रखे, अपने शौहर का भी ख्याल रखे, साथ में कुकिंग भी करे और साथ में जॉब भी करे, और फिर साथ में घर की रिमॉडलिंग भी करे, चाहे उसमें पेंट करना है, फ्लोर का काम करनी है, कर्टन्स के काम करनी है, फर्नीचर के काम करती हो, जिस चीज़ का भी काम आप करती हो, डजेंट मैटर, लेकिन ये टाइम लेता है। ठीक है, तो अगर मुझे महंगा लगा इट डजेंट मैटर, लेकिन फाइनली जो मैं चाहती थी उसी तरह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब क्या करना है, हमने ये काम डन हो गई, अब जाना है हमने किचन में और बनाना है एक मज़ेदार स्पाइसी खट्टा मीठा चिकन 65, क्योंकि कल उस्मान की छुट्टी है तो आज एक मज़े का खाना बनाती हूँ। कल बच्चों का भी छुट्टी है, रात को उस्मान जब आ जाएगी तो साथ बैठ के खाना खाएंगे, मूवी वॉच करेंगे, खावा पिएंगे और फिर कल सारा दिन रेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके साथ चिकन 65 का रेसिपी शेयर करती हूँ और साथ में मुझे रोटियाँ भी बनानी है, 2 भी ख़त्म हो गई हैं। तो किचन में जाके काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, सबसे पहले जो है ना वो बनाते हैं 2, क्योंकि इसके बनने में अल्लाह ज़रा सा टाइम लगती है। ये जो नान का रेसिपी है ना, ये मैंने आप सब लोगों के साथ कई बार शेयर किया है,
जो माशाल्लाह से उसको क्या कहते हैं, होशियार, टैलेंटेड, समझदार लड़कियां जो है ना, उन्होंने बनाया भी, उन्होंने एग्जैक्टली उसी तरह नान बना के मुझे इंस्टा पे और टिकटॉक पे जो है डीएम कर रहे थे, अपने पिक्चर्स भेज रहे थे कि देख आपकी तरह हमने बना लिया, जिनको कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि नान कैसे बनाते हैं। अब जो लोग हर वक्त जो एक्सक्यूज़ ढूंढता है ना को मुझसे ये नहीं हुआ, आपने मेजरमेंट गलत बता दिया। पिछले बार जब मैंने आप लोगों के साथ वीडियो पोस्ट किया था, ठीक है, मैंने आपको इस कप के हिसाब से मेजरमेंट बताई थी, क्योंकि इसके मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए लिखा था, ठीक है। तो एक कहता है कि वो आप पूरे किसके लिए क्या उसको क्या कहते हैं, किसी फॉर्म के लिए पता नहीं पूरा आप खाना बना रही हो, किसी गाँव के लिए आप खाना बना रही हो, कितनी कप आपने लिया है भाई, कप इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको मैं एमएल के हिसाब में बताऊं, 250 ml आता है इसकी एक कप, ठीक है। तो इसमें मैंने देखे अभी डाला 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। और इसका मैंने तकरीबन 3.5 नहीं 4 कप मैंने यूज़ किया था, ठीक है। तो आप 4 को आप खुद ही काउंट करें कि अगर इसके 3 टाइम से ये फिल होता है तो 4 टाइम अंदाज़ा लगाएं। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपको पता चल जाएगी कि मैंने डिस्क्रिप्शन में इतनी कप्स क्यों लिखी थी। तो वो इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने आपको इसके हिसाब के मुताबिक से बताई थी ताकि आपसे गलत ना हो जाए। एनीवेज़, नान जब भी आप बनाती हो, मकदार, अंदाज़ा, ये सब चीज़ें आप छोड़ दें, ठीक है। आपने लेना है थोड़ा सा पानी, पानी हम मेक श्योर करें कि गर्म हो। इसमें आपने ऐड करना है ईस्ट, ठीक है। अभी देखें मैंने कोई मेजरमेंट भी नहीं कर रही हूँ, बस डाल रही हूँ। तो ये मेरा अंदाज़ा है। अब इस जैसे आपने डाल दिया, फ़ौरन ही आपने इसके ऊपर ऐड करना है शुगर। फ़ौरन ही आपने इसके ऊपर ऐड करना है शुगर। क्यों? क्योंकि शुगर जो है इसको हेल्प कर लेगी जल्दी बनने में, ठीक है। कुछ लोग गर्म पानी में डाल के 5 मिनट तक छोड़ देते हैं और फिर आ जाता है, खुदा के लिए वो काम ना करे, बस ये करे। सॉल्ट मैं बिल्कुल हल्का सा डाल देती हूँ क्योंकि मुझे ख़ुद पर्सनली रोटियाँ बहुत सॉल्टी पसंद नहीं है। ज़रा सा मैं कहती हूँ मीठा हो ना, वो मज़े का होता है। फिर जैसे कि आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं 2-3 घंटे इसको किचन के काउंटर पे रखूँ कि ये बन जाए, फिर मैं इसे रोटियाँ बनाऊँ। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैंने अवन को ऑन किया तकरीबन 150 डिग्री पे, तो वो प्री हीट हो गई है। तो अब मैं इसका डो बनाऊँगी। अब अवन इतना गर्म है कि मैं अपना हाथ उसके अंदर ऐसे करूँ ना, मेरा हाथ जले नहीं, ठीक है। कैसे ना होगा, आपने अवन को अच्छी तरह से प्री हीट किया होगा और फिर उसमें आपने डो रखा होगा, हल्का सा जो बस गर्म हो। इस डो को बना के कवर करके उसके अंदर रखेंगे तो 2-3 घंटे की जगह में ना ये डो जो है ना 45 मिनट्स में या 1 घंटे में बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने ये डाल दिया। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर आटा। आटा आजकल पता नहीं, मैं बात कर रही हूँ मेरा सांस भूल जाता है, राइट, यही कहते हैं ठीक है। तो मैंने 3 कप डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, हाफ़ कप और। अब मुझे पता नहीं है कि ये डो नरम होगी, सख्त होगी, किस तरह होगी। इसका एक ख़ास टेक्सचर होती है, वो टेक्सचर जब आ जाता है तो बस उस वक्त मेरे अंदर जो शेफ़ है ना, वो मुझे सिग्नल पहुंचा देता है, कहता है आपका डो रेडी है। तो इसमें मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, किसी भी चीज़ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। इंसान अपने आप को क्या कहता है, परफेक्ट बनाता है, इसीलिए तो लोग हमको कहते हैं मिस परफेक्ट तो अभी इसको छोड़ते हैं कि डो बन जाए और मैं आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ। ये आप यहाँ पे देखें, डो जो है ना आज बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में बनी है, ठीक है। तो आपकी डो का टेक्सचर इस तरह होनी चाहिए। जिस वक्त ये सब कुछ मिक्स हो जाएगी ना, उसी वक्त आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी कि मुझसे ये सख्त हुआ है। अगर बहुत नरम होगी तो ये बिल्कुल लिक्विड टाइप होती है, तो उसमें आपने ज़रा और फ्लावर ऐड करनी है, ठीक है। बहुत हल्का हल्का सा करके ऐड करनी है। जब तक उसका आप इस तरह हाथ मारें ना, तो आपको पता चल जाए कि ये बिल्कुल स्लाइम की तरह, या आपने अगर कभी प्ले डो देखा है तो उसकी तरह इसका टेक्सचर हो। डो आपसे नरम होगी, रोटी ऊपर से क्रंची आएगी और अंदर से बिल्कुल कच्चा होगा। अगर डो का टेक्सचर आपसे सख्त हो जाएगी तो रोटियां आपसे बहुत ज़्यादा मोटी बन जाएगी, जिससे आपका दिल बंद हो जाएगा। और अगर आपका डो परफेक्ट बन जाएगी तो उससे एग्जैक्टली उसी तरह डो बनेगी जैसे मैं बनाती हूँ।
तो अब इसको और भी मिक्स करते, तब तक मिक्स करते कि जब ये सब कुछ एक जान ना हो जाए। आपने अगर कभी भी पैसे इन्वेस्टमेंट करनी है ना अपने किचन में, किचन एड पे ज़रूर करें। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है और ना ही मैं इनके साथ कोई कोलैबोरेशन कर रही हूँ, जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन। ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ख़रीदा था, पता नहीं 5-6 साल इसको हुआ होगा इस बेचारे को, अभी तक चल रही है क्योंकि मैं चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ, अच्छा यूज़ करती हूँ। ये इन्वेस्टमेंट इसमें करे, खुदा की कसम है वो आपको हाथ के साथ गूंदना नहीं पड़ेगी, गूंदना नहीं पड़ेगी। तो ये ले, तो इसको मिक्स करते, ठीक है। तो इसको बस आप तेज़ ऑन करें, इससे ये होगा ना तो वो दो ज़रा सा मज़े की बनेगी। ये देखें, बस आपका दो बिल्कुल रेडी। और आज इससे इतनी ज़बरदस्त रोटियाँ बनेगा, देखना आप। अब हमने करना क्या है, अब हमने लेना है एक बर्तन, उसमें डालना है ऑलिव ऑयल, ठीक है, ताकि ये जब वो हो जाए, बन जाए, तो फिर चिपक ना जाए इधर उधर। थोड़ा सा बस लेना है इतना, ठीक है। ऑलिव ऑयल लेके उसको अच्छी तरह से आपने इसमें लगानी है। अब हमने ये सारा दो निकाल के इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये करना है, ठीक है। बस इस तरीके से आप करें, इंशाल्लाह ताला कि आपसे बहुत ही ज़बरदस्त रोटियां बनेगी। कभी भी आप ये ना कहें कि मुझसे नहीं बनता है, मैं कर नहीं सकती हूँ। जिस दिन आपने अपने ज़िंदगी में ये बात कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, आप 10 कदम ऑटोमेटिक पीछे जाओगी अपनी लाइफ में, ठीक है। तो हमेशा ये कहो कि मैं कर सकती हूँ, कोशिश करें। फेल हो जाए, बार बार फेल हो जाए, बार बार आप कोशिश करें, आपका जीत आपकी फेल में ही है। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो इसको अब जो है ना हमने चारों तरफ से मिडल मिलानी है। आज मैंने ज़रा सा कम बना लिया, दो का बस इतना आज और कल सुबह हो जाए। वो पठान लोग क्या कहते हैं कि दुम्बे के फ़ैट की तरह होनी चाहिए, ये मेरी अम्मी भी मुझे कहती थी, ठीक है। तो बस दो इस तरह बनाए ना कि दुम्बे के फ़ैट की तरह लगे। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त, ठीक है। तो अब इसको जो है ना हमने कवर करके रखनी है ओवन में। यूजुअली जब मैं इसको कवर करती हूँ प्लास्टिक उसके साथ कवर करती हूँ जो फूड चीज़ें आप कवर करती हो, लेकिन आज जो है ये फॉइल यूज़ करूँगी क्योंकि ओवन ज़रा सा गर्म है, वो फिर हीट से प्लास्टिक वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए, ठीक है। तो बस इस तरह करके इसको मैं रख दूँगी ओवन में। अब जाके मैं नमाज़ पढ़ती हूँ मगरिब का, और फिर इंशाल्लाह वापस आ जाते और चिकन 65 का मसाला बनाते, ठीक है। सब चीज़ें मैंने यहाँ पे काट लिया, चिकन भी काट लिया, वॉश कर लिया, इसको ज़रा सा नमक लगा के थोड़ी देर मैंने यहाँ पे रखा है। सैलड के लिए और चिकन 65 के लिए जो बल पेपर और ऑनियन चीज़ें चाहिए, वो मसाले सब कुछ रेडी किया। मैं भी आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ कि इसके अंदर मैं डालती क्या क्या चीज़ें हूँ, और ये आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का रेसिपी है। चिकन 65 की लोग कई डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन आप ये रेसिपी ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, ठीक है। तो अभी आपको मैं आगे ला के क्लोज़अप से दिखाती हूँ कि इसमें हमने डालना क्या क्या है। यहाँ पे जो है मैंने एक बाउल रखा है, ठीक है। इसमें हमने ऐड करना है ये जिंजर एंड गार्लिक, ठीक है। तो आपने फ्रेश जिंजर गार्लिक ले, उसको आप कूट ले, तो ये हमने ऐड किया। और साथ में ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे योगर्ट, बिस्मिल्लाह। तो ये तकरीबन मैं आपको कहूँ हाफ़ कप में योगर्ट इसमें मैंने ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉर्नस्टार्च लिया है, ये भी तकरीबन हाफ़ कप ही जितना है, तो ये मैंने इसमें ऐड किया। इससे बहुत ही मज़े का और क्रंची बनती है, ठीक है। फूड कलर इसमें हमेशा मैं ऐड करती हूँ, उससे ज़रा कलर खूबसूरत आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून आपने फूड कलर लेना है, ठीक है। इस पे अब हमने ऐड करनी है थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, ताकि ये सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और चिकन से रिमूव ना हो जाए। थोड़ा सा इसमें आपने ऐड करना है वाइट विनेगर ताकि वो फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पे चिकन 65 के लिए हमेशा मैं जो हूँ ये आची का मसाला यूज़ करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा मज़े का है। मैंने शाम तक यूज़ किया था लेकिन वो मुझे इतना पसंद नहीं आई थी, ठीक है। तो ये हाफ़ पैक एक मैंने इसमें ऐड किया। ये ज़रा स्पाइसी होता है तो आपने ख्याल रखनी होगी इसका, ठीक है।
और हल्का सा और हमने इसमें ऐड करना है। बस इतने चिकन के लिए ये काफ़ी है। अब इसमें जो है हमने ऐड करना है 1 एग। ठीक है, ये एक पूरा अंडा गया है इसमें। इसको आपने करना है अच्छी तरह से मिक्स। ठीक है, सब चीज़ों को मिक्स करें ताकि इसका एक मज़ेदार सी पेस्ट बन जाए। कोशिश करें पेस्ट इसका बहुत पतला या गाढ़ा ना हो। ये एक वो वाहिद डिश है जो जब भी मैं अपने घर में दावत रखती हूँ ना, मैं बनाती हूँ और ये सबकी फेवरेट है। और हमारे घर में तो कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ जो है ना घर में 2 हफ़्ते बाद या 3 हफ़्ते बाद एक बार बनाऊँ। लेकिन ये चिकन 65 अशर की वजह से मुझे बनानी पड़ती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो कल सैटरडे छुट्टी है, खैर बना लूँ। हाँ ठीक है, तो इसका ये देखें इस तरह कुछ इसका टेक्सचर हुआ है। अब यहाँ पे जो हमने चिकन रखा हुआ था ये हमने बिस्मिल्लाह वो ऐड कर लिया और आपने इसको अच्छी तरह से कोट करें। ठीक है, कि सही तरीके से मसाले में मिक्स हो जाए। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर करना है और मैरिनेट करके आप फ्रिज में रखें। अगर आपके पास टाइम है 1 घंटा 2 घंटा आप फ्रिज में रखें तो बहुत ज़्यादा मज़े की होगी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बस आधा घंटा रख लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई है। अब इसको हमने कवर करना है। ठीक है, बस इसको फ्रिज में रख देते। इसके लिए अब हमने काटना है ये बल पेपर चीज़ें। ठीक है, वो बस ना आप बहुत पतले काट ले और ना बहुत मोटे हो, क्योंकि ये फिर बहुत जल्दी सौगी हो जाता है। तो इसके साइज़ को जो है ना बराबर रखे। इसमें मुझे 2-3 तरह का डिफरेंट बल पेपर अच्छी लगती है ताकि वो ज़रा सा कलरफुल बन जाए। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है, यहाँ पे मेरे पास येलो है, रेड है, ग्रीन देखती हूँ। ग्रीन भी मेरे ख्याल से मैं लाई थी। ये जो बल पेपर नहीं होती है इसका सर को आप लोग हमेशा ऐसे काटते रहे। यहाँ पे जो है ना अपने 2 थंब आप रखें और प्रेस करें। ठीक है, तो ये पॉप होता है और आराम से कट जाती। तो फिर ये ऊपर वाला पार्ट आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए तो इससे बड़ी मज़े की बनती है। ऑनियन को जो है ना आपने इस तरह गोल गोल बस काटना है। ठीक है, ना बहुत पतली हो और ना बहुत मोटी हो। वो ज़रा सा सब्जियों में क्रंच हो ना तो उस तरह मुझे पसंद है। उस्मान को भी उसी तरह ही अच्छा लगता है। जी मेरी जान। चिकन 65। ठीक है, तो ये हो गई हमारा ऑनियन। इसको भी इसमें रख देते हैं। बाग बाग के जाके अशर को बता रहा है कि मैंने क्या बना रही। और ये साथ में मैं 1-2 ग्रीन चिलीज डालती हूँ, इससे ज़रा सा मज़े की होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने ये साथ में मैं सैलड काट रही हूँ। बस ये सैलड नहीं है, मैं जो हूँ खाने के साथ कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए इसी तरह कुकम्बर और सेलरी और साथ में जो है ये क्या कहते हैं इसको, कैरेट, थोड़ा सा ये बल पेपर, ये हमेशा मैं काट के रख लेती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि खाने से बिल्कुल मैं अपना स्टमक फिल मत करूँ। तो साथ में जो है इस तरह सब्जियाँ या सैलड कुछ इस तरह या फ्रूट्स में ले लेती हूँ। ठीक है, और यही सबसे बड़ा वजह होता है कि मैं घर का खाना खाती हूँ लेकिन मोटी नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं ख्याल रखती हूँ। ठीक है, इसका अगर आप इस तरह करें तो वो फिर आप कभी भी मोटी नहीं होगी। बाकी जो भी है मैं घर का ही खाना खा लेती हूँ। कभी कभी अपने लिए मील प्रेप बनाती हूँ, लेकिन आजकल जो है जिम भी हम नहीं जा सकते, घर में ही एक्सरसाइज करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर रहे हैं।
तो फिर उसमें मैं अपना मील प्रेप अलग से बनाऊंगी जो प्रोटीन में काफ़ी हाई होती है। ठीक है, तो ये मैंने अपने लिए रखा है। ये रेंच के साथ आपका है तो बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। और कभी कभी दोपहर के टाइम अगर मैं इसको खाऊं एज अ लंच तो इसके साथ 1-2 अंडे भी बॉईल करके रख लेती हूँ, तो वो बहुत मज़े की होती है। तो अब इसको जो है फ्राई करना शुरू करते। और आज यहाँ पे कुकिंग करती हूँ ताकि आप लोगों का भी दिल खुश हो जाए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं वहाँ पे चूल्हा रख के क्यों कुकिंग करती हूँ। दरअसल बात ये होती है कि यहाँ पे कैमरा पीछे रखने की जगह नहीं होता है। हालांकि इस चूल्हे में कोई ख़राबी कुछ नहीं है, और वो जो दूसरा चूल्हा मैं यूज़ करती हूँ वो भी बहुत ज़बरदस्त चूल्हा है, तो वो फिर मैं कैमरा सामने रख के मुझे रिकॉर्डिंग में आसान होती है। इस तरह मुश्किल होती है कि क्योंकि कैमरे को मुझे फिर यहाँ पे रखनी होगी, तो ये सिर्फ रीज़न है और इसका कोई भी वजह नहीं है। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने रख लिया, चिकन सब कुछ। और अभी मैंने ज़रा सा 2 को भी चेक किया, वो माशाल्लाह से ऐसे ज़बरदस्त बनी है। बस 2 भी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो चिकन 65 का जो है दोनों बारी डाल के और फिर दम पे लगाएंगे स्मोक लगा के, और रोटियां फिर बनाऊंगी। अच्छा, कुछ लोग जब चिकन 65 बनाते तो फिर उसके थोड़ा सा ग्रेवी टाइप बनाते, मेरे ख्याल से करी पत्ते डाल देते उसमें, थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट, साथ में ऑयल और साथ में ग्रीन चिलीज़, तो उसके साथ फिर मिक्स करते हैं। मेरा तरीका बिल्कुल ऑपोजिट है, डिफरेंट है। तो मैं जब फ्राई करती हूँ, देखो यहाँ पे मैंने एक और पतीला रखा है, इसको भी मैंने जो है लो फ्लेम पे ऑन रखा है कि वो बिल्कुल प्री हीट हो जाए। तो यहाँ से फ्राई करके जैसे उसका मैंने देखना है कि बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो गई है, फिर मैं उस पतीले में उसको डाल देती हूँ। और उसकी इसी के अंदर जो है जब मैं डालती हूँ उसमें ना, तो उसमें हल्का सा वो ऑयल होता है, तो एक्स्ट्रा ऑयल डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह बनाएं, ये हेल्दी भी है ज़रा सा जैसे बाकी रेसिपी से, खैर इतना भी हेल्दी नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा मज़े की है। ठीक है, तो ये मैंने कई बार ट्राई किया है और कई लोगों को बना के खिलाई हूँ, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। तो अभी इंतज़ार करते कि ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल का टेम्परेचर ना इतना गर्म होनी चाहिए कि आप ये चिकन 65 उसमें डालें जल जाए, ना ही इतनी ठंडी होनी चाहिए कि आप इसमें डालें तो वो बबल्स टाइप बन जाए ना, फिर उससे वो मसाला हट जाती है। इतना गर्म हो कि आप इसमें डालें तो वो मसाला ऊपर से पकड़ ले। अभी जब ये गर्म होगी फिर मैं आपको क्लोज़अप से दिखा दूँगी। अच्छा, ऑयल गर्म हो गई है, इसको एक और बार हमने करना है ज़रा सा मिक्स। ठीक है, तो आप जो है बस बिस्मिल्लाह करके हमने डालना है, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, बस आपकी ऑयल का टेम्परेचर इतना गर्म होनी चाहिए। ठीक है, बस इसको हम तकरीबन बारी बारी पे फ्राई करेंगे, तो तकरीबन 3 बारी करके आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा, ये जब आप डालें ना, इसको आपने फ़ौरन हिलाना नहीं है, थोड़ी देर आपने सब्र करना है और फिर आपने इसको ज़रा सा हिलाना है। अच्छा, जब थोड़ी देर ये वो हो गई ना, मसाला ने अपने आप को पकड़ लिया, फिर आपने हल्का हल्का से इस तरह करके आपने इसको हिलाना है। ठीक है, तो इस तरह मसाला इससे कभी भी नहीं हटेगी। काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया था कि जब हम फ्राई करते हैं तो मसाला इससे हट जाती है। वो इसलिए क्योंकि आप इसको जैसे ऑयल में डाल देते हो, हिलाना शुरू करते हो, आप इसको बस छोड़ देते कि ये इसी तरह फ्राई हो जाए जब तक चिकन नरम नहीं होती है। आपने अब इसको ज़रा चेक करना है और देखना है कि नरम हुआ है या नहीं। ये देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बड़ी आला और ज़बरदस्त लग रही है। ठीक है, तो हमने इसको बहुत फ्राई नहीं करना है वरना ये बहुत ड्राई हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट देखें, नरम हुआ हुआ है, आराम से टूट रही है। तो अब इसको हमने डालना है उस पतीले में।
यहाँ पे जो है पतीले को पहले से हमने प्री हीट किया है। अब बिस्मिल्लाह करके हमने डालना है इसके अंदर। कोशिश करें कि इसके सारे ऑयल को आप निकाल के डाल दें, ठीक है, बहुत ऑयल के साथ ना डालें। ये करके आपने इसको वापस कवर करना है, ठीक है। तो ये ज़रा सा इसमें भी क्रंची होती है। अब ऑयल को हमने ज़रा सा गरम करना है और फिर दूसरी बारी डालनी है। ऑयल अब दोबारा वापस गरम हो गया, इसका टेम्परेचर बिल्कुल अब सही है। तब इसका दूसरा बारी बिस्मिल्लाह करके डाल देते। इसी तरह इसको थोड़ा थोड़ा सा करके आपने कुक करनी है। तो फिर ये ना आपसे मसाला इसका हटेगी, ना आपसे ख़राब होगा, कुछ नहीं। अगर सारा आप एक ही साथ फ्राई करने लगे ना तो फिर वो प्रोग्राम को ख़राब करोगे फिर आप। तो आपने इसको बस बारी बारी पे करना है, ठीक है। तहम्मुल पेशेंस से काम किया करे जब आप कुकिंग करती हो। तो बस ये हो गई और ये एक और बारी बस इसका आखिर में हमने डालनी है, ठीक है। इतना इनफ है। जब तक चिकन 65 का दूसरा बारी बनती है, यहाँ पे मैं पेरे बना के रख लेती हूँ कि बस टाइम कम रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने डालना है मैदा और ये देखिए ज़रा माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त डो बन गई। बस ये मैं वो पिज़्ज़ा ओवन में बना रही हूँ तो इसका मैं छोटे पेरे बना लूँगी। जान 3 रोटियाँ काफ़ी होगा? 3 रोटियाँ काफ़ी होगी? तो बस ये 3 पेरे मैंने बना लिया, ये इनफ होगी। बाकी 2 को मैं फ्रिज में रख लूँगी और इसको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दूसरा बारी भी इसका बन गया है, इसको भी बस मैं निकालती हूँ पतीले पे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं इसका दूसरा बारी भी डाल देती हूँ। ये भी बिल्कुल रेडी हो गई है माशाल्लाह से। ये आप चेक करें, ज़बरदस्त, ठीक है। बस ये आखिरी बारी है, अब ये भी डाल देते कि फ़ारग हो जाए। जन यावा न बरमा चौलन को कि गर्म शावा। उस्मान भी बस घर आ गई, शुक्र है। तो अब जितना काम उस पर कर सकती हूँ कर लूँगी। ठीक है, बस ये हो गई। अब इसको छोड़ देते, बस ये भी फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। बस इसका जो है आखिरी बारी भी फ्राई हो गई है, इसको भी हमने निकालना है, देखें, ठीक है। अब आपने चूल्हे को मीडियम और लो के टेम्परेचर में रखनी है और इसमें सबसे पहले आपने ऐड करनी है ये ग्रीन चिलीज़। ऑनियन को ज़रा सा हाथ से आप इस तरह खोल दे, ठीक है। तो बस वो हमने ऐड करना है।
और ये ऐड करने के बाद एकदम से इससे इतनी मज़े का खुशबू निकलना शुरू होती है ना। ठीक है, तो बस ये डाल दिया हमने। ये काम जब आप कर रही है ना, जिस वक्त चिकन फ्राई कर रही हो, तो आपने एक कोयला भी बाहर रखनी है कि वो ज़रा सा वो हो जाए ताज़ा, क्योंकि इसको हमने स्मोक देनी है कोयले का। इसमें अब मैंने बल पेपर ऐड किया, अच्छे तरह से मिक्स करें। चूल्हे के फ्लेम को ज़रा तेज़ करें ताकि सब्जियों से पानी ना निकले। 1-2 मिनट तक आपने इसको कुक करनी है सब्जियों के साथ, ज़्यादा देर नहीं। ठीक है, हिलाते जाए कि नीचे से लग ना जाए। ये देखें, तो अब इसको जो है ना, चूल्हे को हमने करना है बंद और इसको कवर करके रखनी है जब तक कोयला ताज़ा नहीं होती है। फिर जब कोयला ताज़ा हो गई, फिर हमने देना है इसको स्मोक। ठीक है, अच्छा, अब हमने बनाना है रोटियां। तो ज़रा सा ग्रिल को रोटियां बनाने से पहले आपने साफ़ करनी है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका टेम्परेचर बिल्कुल गर्म हुआ है, तो हमने इसमें डालना है रोटियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें इतनी ज़बरदस्त रोटियां बनती हैं, ये मैं आप लोगों को अपने दिल से नहीं कह रही हूँ या किसी और वजह से। मैंने जब से इसमें रोटियां बनाना शुरू की है, आप यकीन करें कि मुझे बड़ी कम में, अवन बहुत कम में यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें मज़े की भी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। बस इस तरह करके इसको हमने कवर करना है। यह शीशा है, बस आपने नज़र रखनी है ताकि जल ना जाए आपसे। ठीक है, और ये बस आपने थोड़ी थोड़ी बात ओपन करना है। ये देखें, नीचे से भी कुक हुआ, ऊपर से भी। ज़रा सा और इसको कुक करते। अच्छा, तो ये देखिए, बस तो एक 2-2 मिनट बाद बस आपने इसको चेक करनी है। ठीक है, ये क्या ज़बरदस्त रोटी बनी है। उस्मान की मज़े है रोटियों में। कोयला भी हमारा बिल्कुल रेडी है, तो इसके अंदर एक कप कुछ रखते। ये अंदर जो है हमने रखना है ये कोयला। ऑयल डालनी है कि इससे स्मोक निकल जाए, और इसको अब हमने बंद करना है फ़ौरन। ठीक है, बस इसको आपने छोड़ना है 2-3 मिनट तक कि ये खूब स्मोक इसमें आ जाए और खूब मज़े का हो जाए। फिर 2-3 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बस आपने इससे अब ये कोयला रिमूव करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, इस वक्त ऐसी ज़बरदस्त खुशबू है ना कि इस तरह खुशबू किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले डिश आउट करते। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त। ये अगर आपके पास ब्रेस्ट पीस हो ना चिकन की, उसमें और भी मज़े की बनती है। ये मेरे पास जो है ब्रेस्ट पीस की टेंडर पीस था। ठीक है, तो वो ब्रेस्ट पीस से ज़रा सा और भी पीसेस अच्छी बनती है।
कुछ रेडी हो गई और ये रोटियां हो गई और ये हो गई हमारी आज का चिकन 65। बहुत ही मज़े का लग भी रहा है और बहुत मज़े का है भी। ठीक है, और साथ में आप कोशिश करें कि ये तिज़े की सॉस आप ज़रूर लें, ये आपको वॉलमार्ट में मिल जाएगी। इसके साथ और भी मज़े का होगा। अब मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे, फिर हम आराम से बैठ के अपना खाना खा लेंगे। साथ में ज़रा सा सॉस लेती हूँ। मैं प्रेजेंटेशन में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, ज़्यादातर फोकस करती हूँ कि खाना मज़े की बने। तो चीज़ें इतना सजा दजा के मैं रखती नहीं हूँ, बस सिंपल, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए ये। तो चलिए पहला बाइट लेते, बिस्मिल्लाह। बहुत ही आला और मज़े की बनी है। सब्ज़ियाँ जो है बिल्कुल स्मूथ जूसी हुआ है, लेकिन इसमें एक क्रंच भी है और चिकन भी बिल्कुल परफेक्टली कुक हुआ हुआ है। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कभी अगर आपने ट्राई किया कि आपको ये कैसी लगी है। चिकन के ऊपर हल्का सा क्रंच है और अंदर से बहुत ही मज़े की जूसी है, तो अंदर से बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ हुआ है। आई विश कि आप लोग ये ट्राई कर सकते थे। मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा ट्राई किया, अभी जाके बैठ के मज़े से खाना खा लेते कि ठंडा ना हो जाए। इसको गरम गरम खाए तो और भी मज़े का होता है। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। एंड करने से पहले मैं आप सब लोगों को दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कल जो लॉन्ग ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैंने पूछा था कि आप मुझे बताएं कि आप मुझे इस वक्त कहाँ से वॉच कर रहे हो। आप यकीन करें कि मुझे इतनी लोगों की कमेंट्स आई थी ना, और इतनी जगहों का नाम बताई थी जो मुझे उनके बारे में अभी तक पता भी नहीं है, लेकिन इतनी खुशी हुई है कि इस दुनिया के पूरी दुनिया में जितनी भी जगह है मुझे वहाँ से लोग वॉच कर रहे हैं। इतनी प्यार मोहब्बत सपोर्ट का थैंक यू सो मच। ख़ास तौर पे कुछ लोगों ने कहा था कि पेशोर से आपको वॉच करते हैं, तो मैं तो पेशोर में ही बरी हुई हूँ और जब भी मैं जाती हूँ पाकिस्तान तो मैं पेशोर में ही होती हूँ, एताबाद में। तो ये भी सुन के बड़ा खुशी हुआ कि जहाँ पे मैं रहती थी, जहाँ पे मैं बरी हुई हूँ, जहाँ से मैं आई हूँ, या वेकेशन के लिए अगर मैं जाती हूँ तो वहाँ से भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं। इंशाल्लाह कभी भी आपकी कंट्री को अगर मैंने विज़िट किया तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर लूँगी और ज़रूर आप लोगों से मैं आके मिलूँगी। तो थैंक यू सो मच। मैंने सबका कमेंट पढ़ा और सबके कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर सकती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी दिल से थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। तो अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते एक नए ब्लॉग में, और इस वीडियो में आप मुझे बताएं नेक्स्ट डिश आपके साथ क्या मैं शेयर करूं। ठीक है, ऐसा मेरा कौन सा डिश है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि चिकन 65 का काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।